जैसे बाला साहब ठाकरे का रोल था मेरी शादी में, चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जरा ये किस्सा बता दें। अरे बहुत थोड़ा सा और है, अब इतनी सीरियस राजनीति की बात नहीं, पर बड़ा जरूरी है क्योंकि सुबह से शाम तक आप पॉलिटिकल बातें ही कर रहे नहीं, हैं। क्या हुआ था मुझे अभी भी वो दिन याद है। एक तो हमारे पास मेरी माँ को बहुत बार जब चंद्रशेखर जी आते थे डांट भी खाती थी मेरी माँ, क्योंकि वो ताऊ जी के रोल में हमारे घर में आते थे। तो हमारे नीरज, सुषमा, उनके बच्चे, ये मेरे लिए राजनीतिक नहीं, ये मेरा दिल का रिश्ता है। शादी का क्या किस्सा है? क्या हुआ था कि चंद्रशेखर जी जब मुझे याद है 1990 में प्राइम मिनिस्टर बने थे जी। और मेरी शादी की बात चल रही थी। बाला साहब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे क्योंकि मेरे ससुर जो थे BR सूले, उनकी और बाला साहब ठाकरे की बहुत गहरे रिश्ते संबंध थे। वो महेंद्र के MD थे और शिवसेना की एजेंसी। इतना ही नहीं, दोनों के बहुत 30 साल से संबंध थे, तो बड़ी दोस्ती थी, मिलना जुलना वो रिश्ता था। और उसके बाद बाला साहब को जब पता चला कि ऐसे कुछ हो रहा है, तो उन्होंने पहले मेरे पिताजी को फ़ोन किया, अभी ये राजनीति चलती रहेगी, सुप्रिया की शादी के बाद मैं आगे चलाऊंगा। उन्होंने मेरे ससुराल जाके मेरे ससुर से बात की, तो मेरे ससुर बोले कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से बाला साहब का फ़ोन आ रहा है, क्या हो रहा है। और केशव महेंद्र जी, जिनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध बहुत साल रहे, वो इन्वॉल्व थे। तो बहुत सारी खिचड़ी पकड़ी थी वहाँ। और एक दिन चंद्रशेखर जी और हम लोग दिल्ली में बैठे, तो मेरी माँ कह रही थी कि ये शादी की बात हो रही है, किससे बात हो रही? तो नहीं, ऐसे ऐसे लड़का ऐसे, मैं उससे बात करूँगा। तो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि आप छोड़ दीजिए, अभी आप प्राइम मिनिस्टर है, ये सब छोड़ दीजिए। ये प्रतिभा मेरी बीवी ऐसे ही आपका टाइम बर्बाद करिए, आप देश चलाइए। सीधे नहीं, देश तो मैं चलाऊँगा ही, लेकिन घर की बेटी की शादी भी मेरी जिम्मेदारी है। तो उसको लड़के को फ़ोन लगा, तो भैया लड़का अमेरिका में रहता है, अभी तो फ़ोन नहीं, बेचारा सो गया होगा। तो उन्होंने कहा कितने बजे फ़ोन लगाना है? तो मेरे पिताजी ने कहा यार अमेरिका में है, इसने बार से मैं कर दूंगा। और हमने बात वहीं छोड़ दी और उनके नंबर ले लिया। फिर वहाँ तो मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन ही थी। उसके बाद मुझे सदानंद का फ़ोन आया, इसे हु इज़ ट्राइंग टू कॉल मी, ऐसे किसका? वो बोल रहा है कि कोई मजाक उड़ा रहा है मेरा। बोला क्यों? सर कैसी फैमिली हो तुम? ऐसे क्यों? सर आप CM का भी नाम ले, PM का भी नाम लेंगे अभी? सर व्हाट आर यू टॉकिंग? ऐसे एक आदमी का फ़ोन आया था, बड़े लंबा चौड़ा बोल रहा था मैं चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। बोले हाँ, मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूँ, ऐसा करके। And I was so embarrassed. I said, are you mad? You know, that was actually the prime that minister. was actually the Prime Minister of India calling Sadanand. And he's saying, I said, are you mad? He said, मैंने तो बोल दिया मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूँ। उम्र भी थी, वो बदतमीजी चल रही थी और उसको मैं सोच भी नहीं सकती थी तो कि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर और प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की बात हो रही है। तो एंड आई सेड सदानंद, आर यू क्रेजी? फिर सुबह मैंने चंद्रशेखर जी को जाके मैं मिली, मैंने सॉरी बोला, वो हंसने लगे। हाँ, वो कुछ बोल रहा था, उसको विश्वास ही नहीं। तो फिर मैंने फ़ोन पर भी लगा दिया फ़ोन और बोले अच्छा शादी की तारीख कब हो रही है? सो वो अलग सा, वी आर क्वाइट, हमारी फैमिली थोड़ी इस मामले में मॉडर्न है, तो ऐसा कोई नहीं। तो इन्होंने इतना प्रेशर डाला चंद्रशेखर जी ने। तो सदानंद ने बोला कि तय नहीं हुआ है कुछ। ही सेड आप अगर हफ्ते में मुझे डेट ना बता दे तो मैं ही यहाँ से डेट बता दूंगा, और उसने फ़ोन रख दिया। सदानंद सेड व्हाट आर वी टू डू? आई सेड आई कांट से, अभी बताओ। ही सेड नहीं अभी तो शादी करनी पड़ेगी, चंद्रशेखर जी ने ऐसी डांट दी अभी। और उसके बाद शादी हुई और एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चंद्रशेखर जी, राजीव गांधी जी और बहुत सारे लोग शादी में आशीर्वाद देने पहुंच गए। एंड इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी शादी 4 तारीख को हुई और उसी दिन चंद्रशेखर जी रुके थे राजीव गांधी जी के लिए और उन्होंने कहा मैं फ़्लाइट पे नहीं आऊँगा। तभी तो कुछ हलचल हुई कि प्राइम मिनिस्टर रुके हुए हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे? तो रुके रहे और फिर निकल गए। फिर राजीव गांधी जी दूसरे फ्लाइट से चले गए और 6 या 7 मार्च केंद्र सरकार गिर गई। और मेरे इन-लॉज ने जब रिसेप्शन रखा था, मेरे फादर तो गायब थे उससे, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिकल रीजंस के लिए दिल्ली चले गए थे। तो जो भी रिसेप्शन में आ रहा था पूछे लड़की के फादर कहाँ है? ऐसे भैया नहीं, दिल्ली में सरकार शायद गिर रही है, वो दिल्ली चले गए। मेरी अकेली मेरी माँ और मेरे चाचा जी और चाची खड़े रहे थे रिसीव करने के लिए गेस्ट के लिए, कि मेरे फादर लड़की की शादी छोड़ के गए थे राजनीति करने। आपके पिताजी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस प्रसंग का जिक्र किया। हाँ, अभी सबको लगेगा कि कैसे पिताजी है, लड़की की शादी के एक फंक्शन से भी निकल गए। पर ये होता है हमारे लाइफ में। और मेरे चाचा जी थे और हमारी जॉइंट फैमिली रही है, तो मेरे चाचा और मेरी चाची खड़े रहे। मेरा कन्यादान भी मेरे पिताजी और माँ ने नहीं किया, मेरे चाचा जी प्रताप पवार और मेरी चाची
जो मेरे माँ बाप के बराबर है उन दोनों ने ही किया मेरा कन्यादान।